जय भीम। मैं जितनी बार भी विदेशियों से मिला हूँ, बुद्धिस्ट कंट्री जितनी भी है, चाहे वो थाईलैंड है, चाहे वो म्यांमार है या कोई भी और देश है, एक बात मैंने उनको बहुत अच्छे से समझा दी कि भारत में आप जब भी आएंगे तो याद रखिएगा कि नमो बुद्धाय अधूरा है जय भीम के बिना। तो इसलिए अगर कोई भी स्पीच आप सुनेंगे किसी भी थाईलैंड वासी से तो वो जय भीम बोलना नहीं भूलेंगे। आज मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन मानता हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण है, पिछले 2-3 सालों से मेरे मित्र सिद्धार्थ करके मेरे जी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि परभनी में प्रोग्राम करना है और परभनी आना है। सोचा था 100 मूर्ति का फंक्शन करेंगे, फिर सोचा थोड़ी और बढ़ाते हैं, 250 का करेंगे, 350 तक पहुँच गए। लेकिन अब कुदरती ये बात एक ऐसी हुई कि वो मौका आया, मूर्तियाँ 2 साल तक उनके पास पड़ी रही कि इंतज़ार की घड़ी, कोविड आ गया, प्रोग्राम अलाउड नहीं है, कई बार अखबार में दे दिया अलाउड नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब परमिशन मिली और मैं नहीं हूँ, मूर्तियाँ हैं यहाँ, तो फिर मैंने सिद्धार्थ जी को कहा कि आप मूर्तियों का काम करें, डेस्टिनी कुछ और चाहती है। ये मेरा आज मैं मानता हूँ आप सबका प्यार देखने के बाद कि परभनी चाहता था कि मैं अगर परभनी में आऊँ तो एक भिक्षु के रूप में आऊँ। ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। ये बात आप हमारे माननीय राहुल पाटिल साहब भी आए, एकदम ग्राउंडेड है, कोई उनको देख के उनको समझ में आया कि बहुत ही ज़मीन के साथ जुड़े हैं, कोई प्राउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से जुड़े हैं, क्योंकि वो भी हमें यही सिखाया। सिद्धार्थ जी से मेरी दोस्ती बहुत करीबी इसलिए हुई कि जब मैं इनसे मिला तो ये मैंने जान लिया कि इनके मन में बुद्धिज्म को लेकर, बाबा साहब के विचारों को लेकर कुछ करने की इच्छा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे उनसे दिल मिले और आज हम एक साथ इस लक्ष्य को लेकर आगे काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं और आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब उन्होंने मुझसे वादा मांगा कि मुझे यहाँ पे 10,000 मूर्तियाँ चाहिए जो लोगों में बांटी जाए, छोटी मूर्तियाँ घर घर आनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं वादा करता हूँ कि 10,000 मूर्तियाँ परभनी में आएंगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि जब ये यहाँ पर विहार बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति लगनी चाहिए, जिसे कोशिश करके जितनी बड़ी से बड़ी हो उनके साथ हम साइज तय करेंगे क्या है, वो देने का भी वादा मैं आज इनसे करता हूँ। मैं 84,000 मूर्तियों का संकल्प मैंने किया, सोचा भारत में बांटूंगा, एक एक करके सब जगह में जाऊंगा। मेरे जो जीवन का संकल्प है वो है एक बौद्धमय भारत को देखना, जो बाबा साहब का सपना है। जब हम बौद्धमय भारत की बात करते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लोगों का कन्वर्जन करके उन्हें बुद्धिस्ट बनाना है और सब बुद्धिस्ट भारत मुझे चाहिए। बौद्धमय भारत का मतलब है कि एनलाइटनिंग इंडिया, एक ऐसा भारत जिसमें सभी धर्मों के लोग हों, लेकिन वो बुद्ध के धम्म का आचरण करे और एक अच्छे इंसान बने। याद रखिए, बुद्धिज्म जो है सारे धर्मों को जोड़ने का काम करता है। बुद्धिज्म का मकसद ये नहीं है कि किसी को बुद्धिस्ट, आप
कहते हैं मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन ये आपको जानना होगा, पहली चीज बुद्धिज्म एक जीने का तरीका, एक धर्म नहीं। बुद्धिज्म अगर आप जानते हैं और आप सोचते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ तो आप गलत हैं। अगर आप ये कहते हो मैं बुद्धिज्म को मानता हूँ इसलिए मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो भी आप गलत हैं, क्योंकgruppo बुद्धिज्म न जानने का है और न मानने का है। बुद्धिज्म सिर्फ आचरण का है। अगर आप आचरण करते हैं तो अब ये हमें देखना है कि कितने लोग बुद्धिज्म का आचरण करते हैं। मैं थाईलैंड में गया, सोचा था कि अच्छे से ऑर्डिनेशन करेंगे। 15 दिन का सोचा था कि धम्म की बात है। सबने कहा था कि अगर आप धम्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए थोड़ा धम्म को अच्छे से जानिए, जितना हो सके जानिए। और भिक्षु बनकर जो आप जानेंगे और लेमैन रहकर शायद नहीं जान पाएंगे, तो एक बार भिक्षु बनना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैंने 15 दिन सोचा कि मैं जाऊंगा, 15 दिन का ऑर्डिनेशन करूंगा। लेकिन जब मैं भिक्षु बना तो थाईलैंड के लोगों से इतना प्यार मिला, उनकी महासंघ ने इतना प्यार दिया कि आज 2 महीने हैं, मैं अभी चिवर में हूँ। मैंने उनको कहा कि 84,000 मूर्तियाँ मुझे भारत में लेकर जानी है, मेरा संकल्प है। मैं सम्राट अशोक नहीं हूँ जो 84,000 स्तूप बना सकूँ, मैं तो भिक्षु अशोक हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो एटलीस्ट 84,000 मूर्तियाँ तो दान कर सकता हूँ। जितने भिक्षु थाईलैंड के थे, जितने बुद्धिस्ट लोग, उन सब ने मुझे वचन दिया कि आपका सपना हम पूरा करेंगे। अब मानने वाली बात है, मेरे पास मेरे टेंपल में भिक्षु बनने के बाद हर रोज लोग आने लगे। कुछ पहले दिन कुछ लोग आए तो 50-60 लोग हों। किसी ने 1 मूर्ति दी, किसी ने 2 मूर्ति दी, छोटी छोटी मूर्तियाँ अपने घरों से लेकर आए। चीज़ें आगे बढ़ती रही, लोगों तक बात पहुंची धीरे धीरे थाईलैंड में। एक दिन एक उपासक आए और उन्होंने कहा कि आज मैं आपके लिए बड़ी मूर्ति लाया हूँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो बड़ी मूर्ति है, चलो एक विहार के लिए तो एक मूर्ति आ गई मेरे पास। बहुत खुश था। 1 हफ्ता बीत गया, लोग 50-60 लोग रोज आए, मूर्ति आने शुरू हो गई। 10वें दिन ये मंजर हो गया कि 50 से लोग 10वें दिन 500 हो गए। और वो 500 लोग एक मूर्ति नहीं, एक इंसान जो है कम से कम 10 से 15 मूर्तियां साथ ला रहा है। ये मंजर आ गया कि एक भिक्षु आए टेंपल से, तो उन्होंने आके मुझे कहा कि गगन, ये 10 मूर्तियां मैं आपके लिए लाया हूँ और 2000 मूर्तियां मेरे टेंपल में पड़ी हैं, वो भी आपको दान करता हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ। ऐसा करते करते वो मंजर आ गया। बात इतनी आगे तक पहुंची कि थाईलैंड के राजा और रानी ने मेरे लिए संगदान भेज दिया कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब स्थिति और आगे बढ़ी तो वहाँ के प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं वो आए, उन्होंने संगदान दिया और साथ में मूर्तियाँ दी और ये विश्वास दिलाया कि आपका संकल्प पूरा करने पे हम पूरी जान लगा देंगे। तो मैं जब वो देख रहा था, रोज सुबह 500 लोग उन्होंने आना और लाइन में खड़े होना। बहुत बुजुर्ग लोग पर बैठ नहीं सकते, उनकी टांगे कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपने घर की मूर्तियां, जिसे वो 50 साल से 30 साल से 20 साल से सुंदर मूर्तियां जिसकी वो पूजा कर रहे थे, उन्होंने मुझे दी और कहा कि ये भारत में ले जाओ, क्योंकि भारत ने हमें बुद्ध का धम्म दिया है, भारत में वापस बुद्ध का धम्म आना चाहिए। सोचिए उनके मन पर क्या बीतती होगी जब वो देखते होंगे कि भारत में आज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है धम्म को मानने वाली, वो केवल 1 या 2% बाकी रह गई है। इसलिए वो चाहते हैं, वही नहीं पूरा वर्ल्ड ये चाहता है कि कहीं ना कहीं हम एक रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म करें। जो बाबा साहब ने 1956 में चक्र चलाया था, वो चक्र और घूमना चाहिए। उसकी गति धीमी क्यों है? उसका कारण क्या है जो इतनी गति धीमी है? अब मैंने उसको स्टडी करना चाहा। जब मैंने उसको स्टडी किया कि जब बुद्धिज्म की बात आती है, मैं सब जगह जाता हूँ तो लोग बड़ा प्यार दिखाते हैं, दिल से
ऐसे लगता है कि दिल से आए हैं। ऐसा नहीं लगा कि किसी ने बुलाया है कि आपको जरूर आना है, दिल से कुछ करने की इच्छा रखते हैं, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ। तो बुद्धिज्म कम तो है। फिर मुझे समझ में आया कि हमारे बुद्धिज्म जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनमें एकता की कमी है। एकता की कमी होने के कारण जो है बुद्धिज्म राइज नहीं हो सका। आज जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो उनका प्यार देखो। जब हम किसी में अकेले आदमी से बात करता हूँ ना तो वो कहते हैं मेरे बाबा साहब। उनका एक 1-to-1 कनेक्शन है। मेरे बाबा साहब, मेरे पिताजी, वो मेरे हैं। हर जिससे पूछो वो मुझे मेरे हैं। ये उनका कनेक्शन था। आज धर्मों को समझाना, अगर मैं त्रिपिटक पूरा खोल दूंगा तो शायद आप नहीं समझेंगे। हमसे आसान अक्षरों में पूछा जाता है कि बुद्धिज्म क्या है। कि बुद्धिज्म ये समझाता है कि जो ये लाइफ है, जो ये जीवन है, वो सफरिंग है, दुख है, और उस दुख का एक क्योर है। उस दुख को दूर करने का तरीका इस धर्म में बताया गया। यही धर्म है। जब हम डीप घुसते हैं उसमें, जब और अंदर जाते हैं, तब हमें मालूम चलता है हमें किन चीजों का पालन करना है ताकि हम एक सच्चे बुद्धिस्ट बन सकें। बुद्धिज्म का मतलब है लोगों की सेवा करना और लोगों का साथ देना, जो भगवान बुद्ध ने किया। दुनिया किसी भी धर्म में जाएंगे जिनका आप नाम लेते हैं तो उन्होंने, जितने भी भगवान हुए हैं, उन्होंने सर्विस ही की है। चाहे जीसस की बात करें, चाहे राम की बात करें, चाहे मोहम्मद की बात करें, चाहे गुरु नानक जी की बात करें, वो किसी की भी हम बात करें तो उन्होंने सर्विस दी है सब ह्यूमैनिटी को। क्योंकि जो हमें दिल से खुशी मिलती है वो लोगों की सेवा करने से ही। हम रोड पर जा रहे होते, कई बार कोई हमसे कोई भीख मांग रहा हो खाने, आप एक मदद कर देते हैं, इसको खाना खिला दो यार। वो खाना खिलाने के बाद जो आप महसूस करते हैं वो सच्ची खुशी। उस समय लगता है यार मैंने कुछ अच्छा किया, आज मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा कुछ कर दिया। लेकिन वो करके भूल जाते, लेकिन ये भूल गए वो जो खुशी थी कुछ पल की, वो सही माने में असली खुशी है और उसे और डेवलप करना है। हम जब बिहार में जाते हैं तो थाईलैंड में सब लोग बोलते हैं कि हम पुण्य कमाने जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप दान कर रहे हैं या पुण्य कमा रहे हैं, इसमें समझ में नहीं आया, जरा समझाइए। वो कहते हैं दान तो हम कभी भी कर सकते हैं। ये पॉकेट से हमने 500 रुपए निकाले, 100 रुपए निकाले, किसी को दे दिया, दान कर दिया, जो जरूरत था। इंटरनेट पे बैठे दान भेज दिए, वो तो दान। अभी पुण्य कमाना क्या हुआ? जब मैं आकर संघ को कुछ दान कर रहा हूँ, बिहार में आ रहा हूँ, वो कहते हैं उसमें 3 चीजें बढ़ती हैं, इसलिए वो पुण्य कमाना कहलाती है। पहली चीज, जब आप बिहार में जाकर आप दान करते हैं या सेवा करते हैं किसी भी तरीके की, तो पहली चीज जो आपके साथ होती है वो जेनरोसिटी ग्रोथ होती है, कि देने की भावना और बढ़ती है। जब वहाँ जाते हैं आप सेवा करते हैं, आप दान भी करते हैं, आप और भी बिहार के भी कुछ काम करते हैं। जब वो करते हैं तो अच्छा लगता है, तो दिल करता है कि कल फिर आके एक बार करें, बड़े मन को अच्छा लगा। वो भावना से आपकी जेनरोसिटी ग्रोथ बढ़ती है, देने की भावना और बढ़ती है, पहला। दूसरा, आपकी मॉरल ग्रोथ होती है। मॉरल से मतलब आप ध्यान रखते हैं मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं, आप ध्यान में रखते हैं कि चिल्ला के बात तो नहीं कर रहा मैं बिहार में जाके, शांति से बैठे। अच्छा, एक दूसरे से गलत बात ना करो, बिल्कुल हर चीज का डिसिप्लिन, गंद नहीं मचाना वहाँ। तो जब आप ये चीज करते हैं तो वो आपके जीवन में आती है, तब उसकी ग्रोथ होती है, वो दूसरी ग्रोथ है। और जब तीसरी जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, जब आप बिहार में जाएंगे तो आप धम्म देशना भी सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जब आप ये सब करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप वापस आना चाहेंगे दोबारा। जब इन तीनों का मिश्रण होता है तो उसको बोलते हैं पुण्य कमाना। तो ये अंतर है दान और पुण्य कमाने में। तो जब भी हम जाएं तो ये सोचें कि हमें पुण्य कमाना है, वो बहुत जरूरी है। आज
आप सभी के बीच में मैं आया हूं और ये कहने के लिए कि ये जो मेरी धम्म रैली है, ये एक छोटी सी रैली नहीं है, ये एक आह्वान है पूरे भारत के लिए कि अब बौद्धमय भारत की तैयारी होनी शुरू हो गई है। बाबा साहब का जो सपना है बौद्धमय भारत का, उनका जो सपना था रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म जो उन्होंने चक्र चलाया था, उसकी शुरुआत होनी इस धम्म रैली से शुरू हो गई है। इस एरिया में सिद्धार्थ जी से मैं बात करूंगा, ये पूरा एरिया जितने यहाँ विहार होंगे जो वो बताएंगे, जितने भी बोल रहे वो उन पे छोड़ता हूं। 100 बोले, 500 बोले, 5000 बोले, जितने विहार बोलेंगे सारे विहारों में एक बढ़िया बुद्ध की मूर्ति मैं उन्हें लाता हूं। लेकिन ये बात याद रखिए, मेरी कोशिश पैसे के बिना भी गाड़ी नहीं चलती, हर चीज में खर्चा है। लेकिन जो पैसे नहीं दे सकता वो सर्विस दे सकता है। बाबा साहब ने तो कहा था कि एक इनकम की अपना एक हिस्सा बुद्धिज्म के लिए रखिए साइड पर, अगर आप चाहते हैं ये बड़े आगे, क्योंकि कुछ भी काम करेंगे, आज ये भी कार्य हुआ है, हर चीज में पैसा तो लगेगा, लेकिन जब एकता के साथ काम करेंगे तो पैसे की कमी नहीं आएगी, और जो पैसा नहीं दे सकेगा वो अपनी सर्विस देगा। तो जब हम एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे तो फिर तो हमें कोई रोक नहीं सकता, ये बात तय है। मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा, मैंने एक फिल्म की थी श्रीलंका में, श्री सिद्धार्थ गौतम, और भगवान बुद्ध का किरदार निभाया था उसमें, जिसके लिए मुझे बुद्ध की पूरी कहानी पढ़नी पड़ी, और मैंने पढ़ी, और जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी बुद्ध की तो मैं हैरान रह गया। आज तक ये मेरे सामने मेरे जीवन में आया ही नहीं। मैं ये जानता हूँ बुद्ध है, बस वो शांति का प्रतीक है, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं। और मैंने जब पढ़ा तो मैं बहुत इंस्पायर, और वहाँ के सभी लोग मुझे बड़ा मानने लगे, बहुत ही आदर सम्मान देने लगे। और फिर मैं जब फाइनली जगह जगह, यहाँ तक जेल में भी गया, वो फिल्म दिखाई, तो जब मैं संघ नायक से मिलने लगा तो उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। तो सबको बहुत हैरानी हुई। तो उन्होंने कहा कि गगन बहुत इतना टूरिज्म फैला रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है, धम्म जगह जगह लेकर जा रहा है, तो आप उस लड़के से मिलने से इनकार कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा ये वो कर रहा है कि मैं खुद तो खुश नहीं हूँ, लेकिन खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं। अब मैं अगर जगह जगह जाकर बुद्धिज्म या धम्म का प्रचार प्रसार करूँगा और मुझसे पूछेंगे, मैं खुद ही बुद्धिस्ट नहीं हूँ, तो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उस दिन ये मैंने निर्णय ले लिया, दिल और दिमाग से तो बुद्धिस्ट हो ही चुका था। उस दिन मैं 2014 में ऑफिशियली श्रीलंका में मैं बुद्धिस्ट बना। बहुत अच्छा मैंने अपनाया, उसके बाद से ये प्रचार प्रसार मेरा शुरू है। मैं भारत आता हूँ, उसके बाद वहाँ का बुद्धिज्म देखने के बाद जब मैं भारत में आता हूँ तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि संविधान उन्होंने लिखा है, और उनके जन्मदिन पे ऑरेंज पे हमें स्कूल की छुट्टी मिला करती थी। इससे ज़्यादा मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने यहाँ पर आकर ये जाना कि भारत में अगर आज बुद्धिज्म जिंदा है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया उन्हें। जब मैंने पढ़ा तो मेरे वो आज की तारीख में रोल मॉडल और मेरी इंस्पिरेशन बन गए। ऐसे उनकी कहानी। बाबा साहब को भी साथ में बैठकर पढ़ने नहीं दिया गया था, ना ही पानी पीने देने दिया गया था, ना ही हर जगह जाने की इजाज़त थी, बच्चों में आपस में खेलने नहीं दिया गया। बहुत सारा भेदभाव उनके साथ किया गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन सोच पक्की थी, दृढ़ संकल्प था, इरादा पक्का था। बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और आज उस मकाम में वो आकर हैं कि आज वो हमारे मैं इनसे लूँगा, और ये पहले इंसान होंगे ये काम करने वाले। अब बाबा साहब की बड़ी स्टैचू, पहली स्टैचू थाईलैंड की रॉयल मॉनेस्ट्री में भारत से जाएगी वहां लगने के लिए। और वो मूर्ति मैं
सिद्धार्थ जी से हुआ। उसमें योगदान सभी का होगा, ये याद रखिए। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तालियां में एक बात याद रखिए आप, योगदान सबका रहना चाहिए, चाहे छोटा सा रहे। थाईलैंड में मेरे पास कई लोग ऐसे आए कि एक काम करिए, आपको 84,000 मूर्तियाँ चाहिए ना, ठीक है, एक कागज पे एक MOU साइन करते हैं कि आपका हमारा MOU साइन हुआ, हम आपको 1 महीने में 84,000 मूर्तियाँ देके आपका संकल्प पूरा करते हैं। नहीं, एक घर से 500 किलोमीटर से दूर से, कोरियर से, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, एक मूर्ति यहाँ पर देनी चाहिए। उनकी जो प्रार्थना है भारत में रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म की, वो यहाँ पर उस मूर्ति के रूप में पहुंचे चाहिए। ऐसे 84,000 मूर्तियाँ पूरी करूंगा मैं, एक इंसान से मुझे मूर्ति नहीं चाहिए। उसी तरह बाबा साहब की अगर एक मूर्ति पहली रॉयल मोनेस्ट्री में जब जाएगी, तो एक ऐसा इवेंट वहां पर हम करेंगे, एक ऐसी सेरेमनी वहां पर मनाएंगे कि उनको भी एक बार याद रहे कि बाबा साहब के बच्चे जो है यहाँ पर आकर एक सेरेमनी करके गए हैं। मैं वहां पर ये सब कुछ कर रहा हूँ, अपना तो सीख रहा हूँ। आने वाले समय में हमारे कुछ बच्चे जो यंगस्टर हैं, मैं चाहता हूँ सभी 15 दिन के लिए ऑर्डिनेशन लें, 15 दिन के लिए श्रामणेर बने। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, आप बने। आप सिद्धार्थ जी से कांटेक्ट करना, आप वहां पर आए, वहां ऑर्डिनेशन की सारी प्लानिंग मैं आपको करवा के दूंगा, लेकिन बनने की तैयारी आपको करनी है। एक एक्टर है, उसकी पूंजी क्या है? उसकी पूंजी उसका शरीर, उसका ब्यूटी है, उसकी सुंदरता है। तो सबसे पहले तो आपको सुंदरता से दूर कराना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि जब तक मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूँगा तो लोगों की इंस्पिरेशन नहीं बन पाऊँगा। तो आगे से लीड करते हुए जब मैं श्रामणेर बन सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने बच्चे, बड़े बूढ़े सब जो मौजूद हैं, वो सभी अच्छा श्रामणेर बन सकते हैं। जब आप श्रामणेर बनेंगे, धम्म का ज्ञान आपको अच्छे से होगा, तो ही वापस आके आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा। जब बुद्ध थे ना, तो बुद्ध के साथ मारा जो है वो भी साथ चलता था। मार कहते हैं ना, इविल, वो राक्षस साथ चलता ही था। तो जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सारी गलत बातें करेंगे, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर वो हमारे बुद्धिस्ट लोगों के बीच में ही है, बहुत पढ़े लिखे हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि इतने पढ़ लिख कर वो अनपढ़ हो चुके हैं, उन लोगों से भी आपको बचकर रहना है। वो उनके ऊपर मुझे करुणा है उनके लिए, क्योंकि वो ये नहीं जानते, अगर वो हमारे देश की बुराई करेंगे, बुद्धिज्म की, दूसरे की बुराई करेंगे, तो ना तो मेरा नुकसान करेंगे, ना आपका नुकसान कर रहे हैं। बुद्धिस्ट होकर वो बुद्धिज्म का ही नुकसान कर रहे हैं। तो उन सभी से आपको बचकर रहना है। और याद रखिए, अगर आपका इरादा पक्का है और दिमाग, दिल साफ है, तो आपको आपके काम के लिए कोई नहीं रोक सकता। भगवान बुद्ध जो है, वो एक बार आनंद के साथ एक गांव में जा रहे थे। बरसात का मौसम था, तो 3 दिन का प्रवास की जरूरत थी। तो सब रुके। आनंद को एक वैश्या ने कहा कि आप बड़ी सुंदर थी, उसने कहा कि आप 3 दिन मेरे घर में प्रवास करेंगे। तो आनंद ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, मैं बुद्ध से पूछकर आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास रहने के लिए आपको बुद्ध से पूछने की जरूरत है? उसने कहा पूछने नहीं, लेकिन एक बार बताने की जरूर है। तो वो जाते हैं, बुद्ध से कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक वेश्या है और उन्होंने कहा है कि उन 3 दिन में उनके घर पर रहें। तो बुद्ध ने कहा कि आपको क्या लगता है? आनंद ने कहा कि मुझे ठीक लगता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप रह सकते हैं। तो पूरी संघ एकदम हक्की बक्की रह गई कि बुद्ध ने आनंद को एक वेश्या के घर में रहने के लिए इजाजत दे दी। अब आनंद चले गए। अब संघ आपस में बात कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर बात क्या है, देखते हैं।
तो रात को सबने नज़र उस पर टिकाई हुई थी और अचानक से सुना कि आनंद और उस वेश्या की गाना गाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई रात को। तो उन्होंने कहा कि आनंद तो गए, अब वो और भिक्षु नहीं बन पाएंगे। पूरी रात बीत गई, अब अगला दिन हुआ, बहुत चर्चा हो रही थी संघ में, बस उसी बात पर चर्चा। अगला दिन आया तो उन्होंने देखा रात को आनंद और वो वेश्या वो डांस कर रहे, नृत्य किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब तो हम क्या, आनंद खुद ही आएगा ही नहीं, संघ तो बहुत दूर की बात है। तो ये पक्का हो गया कि अब ये तो आनंद इतना अच्छा भिक्षु हमारे हाथ से चला गया। आखिरी दिन, तीसरा दिन, बुद्ध के पास गए, उन्होंने कहा कि